कैसे थोड़ा ये थी, इसमें कंप्रेसर प्रॉब्लम है। देखिए गाइस ये एसी सिस्टम क्लीन कर रहा है, एसी सिस्टम क्लीन कर रहा है। कितना गंदा है देख लीजिए, यहाँ पे पूरा सिस्टम क्लीन कर रहा है। एयर क्लीनर लगा के एसी सिस्टम क्लीनिंग हो रहा है अभी। इसका फिल्टर लगा के देखिए गाइस यही है एसी सिस्टम क्लीनिंग का लिक्विड। देखिए गाइस कितना गंदा है एसी सिस्टम है। देखिए गाइस कोड़ा एत्ती में पूरा ये इस कंप्रेसर जो था, कंप्रेसर पंपिंग ही नहीं था। आपको ये देखा तो अभी हमें ये सिस्टम क्लीन कर रहा है। देख लिया तो ये पूरा सिस्टम ब्लॉक हो गया है। तो एसी सिस्टम पूरा क्लीन कर रहा है अभी। पूरा देखिए इतना गंदा है इधर। पूरा एसी सिस्टम क्लीन करके ही बाद में अब नया कंप्रेसर लगाना पड़ेगा। पूरा कंप्रेसर जाको है, पूरा कंप्रेसर पिस्टन पूरा इसमें आके सिस्टम में आके पूरा ऐसा ब्लॉक हो गया। इसलिए हमें वो लिक्विड आपको दिखाया था ना, वो लिक्विड लगा के अभी क्लीन कर रहा है। गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये कंप्रेसर अभी खोल दिया है, कंप्रेसर खोल दिया है। इसमें कंडेंसर भी अभी क्लीन कर रहा है हमें। वो एक फ़िल्टर आता है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये अभी एसी कंडेंसर में ऐसा एक फ़िल्टर रहता है। तो ये फ़िल्टर देखिए पूरा ब्लॉक हो गया, वाइट रहता है, ये पूरा ब्लॉक हो गया। और आपको पूरा पिस्टन इसमें दिख रहा है, पिस्टन पूरा दिख रहा है इसमें। सब ब्लॉक हुआ तो अभी हमें क्या कर रहा है, ये निकाल के पूरा सिस्टम क्लीन करके नया फ़िल्टर लगा के कंप्रेसर लगा के आपको पूरा कूलिंग पूरा दिखाता हूँ मैंने। देखिए सॉरी गाइस, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है ना, साउंड आ रहा है ना। इसके इधर ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसीलिए तो वॉइस पानी इतना बारिश में भी अभी हमें काम कर रहा है, एसी का काम कर रहा है, पूरा सिस्टम क्लीन कर रहा है। तो अभी देखिए गाइस, एक बार लिक्विड में क्लीन कर दिया है हमें। अभी इसमें कटर लगा के क्लीन कर रहा है। पेट्रोल लगाए तो भी कितना गंदा है देख लीजिए। तो आप एसी कंप्रेसर कंडेंसर चेंज करने से पहला ऐसा पूरा सिस्टम क्लीन करना पड़ेगा। देखिए गाइस ये एसी सिस्टम पूरा ब्लॉक है, अभी क्लीन हो रहा है। एक बार अभी पेट्रोल लगा के क्लीन किया है, ये वो लिक्विड एक बॉटल लिक्विड लगाया है। अभी एसी क्लीनिंग हो रहा है। तो अभी देखिए गाइस ये गैस छोड़ के एक बार प्रेशर छोड़ रहा है। इधर पकड़ो, इधर पकड़ो। ये पूरा क्लीन कर रहा है गैस। क्लीन हो रहा है।
ये देखिए फुल क्लीन हो गया ये यूनिट सिस्टम पूरा। तो देखिए फुल वाइट इधर पे पूरा क्लीन हो गया। थोड़ा देर वैक्यूम डालने के बाद ऑयल फिल करना पड़ेगा। नया कंप्रेसर ये वाला वॉल कंप्रेसर आता है, इसको अभी ऑल्टर करके सैंडन का क्लच कंप्रेसर डालना है। खोलो देखिए ये वाला आता है सैंडन का, ये वाला क्लच कंप्रेसर होता है। और नहीं आता ये वाला बहुत सा प्रॉब्लम होता रहता है, इसीलिए हम लोग ऑल्टर करके इसको सेम सैंडन का ही क्लच वाला कंप्रेसर डालता है। इससे आपको बहुत अच्छा कूलिंग और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये वायरिंग कर रहा है, सॉकेट निकाल देना। निकालने के बाद तो मेन वही रहता है, एक मेन रहता है एक ग्राउंड रहता है। ये ग्राउंड के लिए ऐसे टूल से इसका ग्राउंड लगा लेना पड़ेगा। इसको डाल के लॉक कर कूलर में बोल्ट आता है कंप्रेसर का, उसमें फिक्स करते हैं। ये मेन कनेक्शन के लिए टेपिंग कर लीजिए। टेपिंग करने के बाद गाड़ी में फिक्स कर लीजिए। बोला ना हाँ अभी ये गाड़ी में फिक्स कर लो। ये बोल्ट डाल के उसमें तीनों बोल्ट डाल के होल्ड कर लीजिए। गाड़ी में फिक्स कर बोल्ट गाड़ी में फिक्स कर दो। गाड़ी में भी वो कंप्रेसर का कैप निकाल लीजिए। निकालने के बाद अंदर में टाइट लगाना पड़ेगा। ये पाइप फिटिंग हो रहा है, देखिए हम इधर पे कट हो जाता है, इसीलिए ओरिंग को थोड़ा ऑयल लगा के पाइप फिट करना पड़ेगा। पाइप फिट होने के बाद आपको उसमें एक बोल्ट आता है, लोअर बोल्ट डाल के टाइट करना। लोअर बोल्ट
देखिए बहुत आसानी से बैठ जाता है। आपको ऑल्टर करने के बाद भी ये कंप्रेसर अच्छा लाइफ रहता है, इसलिए हम लोग अब जितना भी गाड़ी आ रहा है उसमें सब ऐसे ही ऑल्टर करते रहते हैं। ये देखिए ये डिस्चार्ज पाइप फिक्स कर रहा है। डिस्चार्ज पाइप ऐसे प्रेस करके सेम इसी तरह फ्लोवर पोल डाल के दोनों टाइट कर लिए। ये देखिए ये एसी का कंडेंसर रहता है, वो कंडेंसर पूरा फ्लैश किया हम लोग ने। कंडेंसर के अंदर ऐसा फिल्टर आता है, ये वाला फिल्टर देखिए कितना ब्लॉक हो गया। इसका फुल ब्लॉक हो जाने से ही आपको वो एसी यूनिट पूरा ख़राब हो जाता है। ये परफेक्ट इधर जो इधर देखिए ऐसा वाला फिल्टर आता है। देखिए फ्रेंड्स ये नया वाला फिल्टर ऐसा रहता है। अभी हमारा पुराना वाला देखिए कैसे होके है। देखिए आप लोगों को भी डिफरेंस पता चलेगा कितना ब्लॉक हो गया है। ये वाला फिल्टर गाड़ी में फिक्स करना पड़ेगा। बिठाने के बाद अभी ये फिल्टर सेकेंड लॉक रहता है, इसको आप ऐसे आराम से करके अंदर डाल दीजिए। अंदर डालने के बाद वो लॉक होता है। लॉक होने के बाद ये फिल्टर का बोल्ट आता है, ओरिंग्स में ऑयल डाल के आराम से ओरिंग देख के बिठा लीजिए। और इसका लैंग किया था NMM, लैंग की फिट 10 mm से रहता है। आपको थोड़ा क्लीन से दिख रहा होगा। डाल के फुल टाइट कर लेके करके फिक्स करने के बाद अब एयर प्रेशर एक बार डाल के जगह पे चेक कर लीजिए। कैसे हमारे पास एक कंप्रेसर, ये वाला कंप्रेसर आके आपको फ्रिज और रेफ्रिजरेटर में रहता है। ये कंप्रेसर रहता है, हम लोग एयर प्रेशर डाल के चलो अभी देखिए 100 अभी फ्रेंड्स प्रेशर पूरा आउट करके आप कंप्रेसर से वैक्यूम डाल लीजिए। फुल वैक्यूम होने तक वेट करिए। ऐसा आता है 10 मिनट्स तक आपको वैक्यूम करना पड़ेगा। फुल वैक्यूम होने तक वेट कीजिए। वेट करने के बाद गैस फिल करिए। अभी वैक्यूम हो गया। वैक्यूम होने के बाद गैस फिल करना पड़ेगा। देखिए ये R134 है गैस डालने के बाद सिलेंडर ओपन करो। ओपन करने के बाद ओपन कर लीजिए और गैस फिल हो रहा है। स्टार्ट करके एसी ऑन।